हेलो दोस्तों, फास्ट जी के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अगस्त मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर नियुक्तियाँ हम लोग देखेंगे। क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल लाभ मिलेगा, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न बनता है, नौसेना स्टाफ के अभी हाल ही में 31 जुलाई को नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। अगर पूछा जाए नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर भारती। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों, आइए कवर कर लेते हैं थल सेना दिवस। थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह वायु सेना के प्रमुख पूछा जाए, RKS भदौरिया। और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस को आइए कवर कर लेते हैं। CRPF दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तरह भारत के पहले CDS कौन बने हैं? तो दोस्तों, बिपिन रावत थे। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछा जाए, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार अभी हाल ही में किनको दिया गया है? तो दोस्तों, आपको पता होगा, साइरस पूनावाला को दिया गया है। उनके इंस्टीट्यूट का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में स्थापित है। इनको कोविशील्ड के उत्पादन के लिए जो वैक्सीन बनाया गया है, कोविड की जो वैक्सीन बनाई थी इन्होंने, कोविशील्ड के उत्पादन के लिए इनको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि यह जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उनको दिया गया है। आइए और भी कवर कर लेते हैं तिलक के प्रमुख। बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक थे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है? तो दोस्तों, पहला पुस्तक उनका है गीता रहस्य है। दूसरा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका जो नारा था दोस्तों, क्या उनका नारा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक कौन से अंग्रेज ने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा गया था। और उनकी 2 बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है मराठा और केसरी। दोस्तों, और भी आइए पुरस्कार को देख लेते हैं। अगर पूछा जाए ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार अभी हाल ही में किनको दिया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। ये बांग्लादेश की निवासी है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि अर्ध हीरोज पुरस्कार अभी किसे दिया गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो मध्य प्रदेश में है, उसको अर्ध हीरोज पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में चर्चा में था, जो 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया है? तो 52वां जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो आपका 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर इसी तरह से पूछा जाए और भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें दिया गया है? तो दोस्तों, डेविड डायूब को दिया गया है। ये फ्रांस के निवासी थे। और उनका एक नावल भी है, जो याद रखिएगा, ऑल नाइट ब्लड इज बैक। ऑल नाइट ब्लड इज बैक उनके नावल का नाम है। नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछा जाए, छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, द्युति चंद्र को दिया गया है। एक क्या है? धाविका है एक प्रकार की। नेक्स्ट अगर पुरस्कार पूछा जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया है? तो दोस्तों, शकुंतला हरिके को दिया गया है। अगर 2020 का पूछा जाए तो मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया है। इस तरह से याद रखिएगा, यानी कि मिट्टी के लाल रतन लाल, यानी कि जो रतन लाल है वे मृदा वैज्ञानिक के लिए 2020 का आपका विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगर पुरस्कार की बात की जाए, लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो श्याम सुंदर ज्ञानी जी को अभी हाल ही में लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार से नवाजा गया है। श्याम सुंदर ज्ञानी को नवाजा गया है। अब दोस्तों, आइए नेक्स्ट और भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यास कौन कौन अभी हुआ है, जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है? तो दोस्तों, वज्र प्रहार जो है, भारत और अमेरिका के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है, वज्र प्रहार। नेक्स्ट है एक्स डेजर्ट नाइट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, जो अभी हाल ही में जोधपुर राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए डस्लिक्स युद्धाभ्यास
कहाँ पर किया जाता है, किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो दोस्तों जो डस्टलिक युद्धाभ्यास है इंडिया और उज्बेकिस्तान दो देशों के मध्य किया जाता है और इसका जो आयोजन हुआ था उत्तराखंड में रानीखेत नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट अगर पूछा जाए खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में होता है? तो दोस्तों जो खंजर एक्सरसाइज है भारत और किर्गिस्तान के मध्य यह किया जाता है। यह आपका बिम्स्टेक में इसका आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच। याद रखिएगा गरुड़ हो गया, वरुण हो गया और शक्ति। गरुड़ जो आपका है वहाँ पर एयरफोर्स से रिलेटेड है, वरुण जो है दोस्तों नेवी से रिलेटेड है और शक्ति युद्धाभ्यास आर्मी से। गरुड़, वरुण और आपका हो गया शक्ति, ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज की जाती है। गरुड़, वरुण, शक्ति। नेक्स्ट अगर पूछा जाए गरुड़, वरुण और शक्ति ये आपका होगा भारत और फ्रांस के बीच। अगर गरुड़ शक्ति पूछा जाए और समुद्र शक्ति पूछा जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है मलाबार युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज किन देशों के मध्य किया जाता है? तो दोस्तों ये 4 देशों के मध्य किया जाता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मतलब जो मलाबार युद्धाभ्यास है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन 4 देशों के मध्य मलाबार एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किया जाता है। मैत्री युद्धाभ्यास आपका इंडिया थाईलैंड के बीच किया जाता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास इंडिया और नेपाल के बीच किया जाता है। अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच अजय वारियर युद्धाभ्यास किया जाता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका, मैत्री का जो स्वभाव है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों मित्र शक्ति पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री युद्धाभ्यास अगर पूछा जाए तो इंडिया थाईलैंड के बीच। याद रखिएगा दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका। सिम्बेक्स श्रीलंका, भारत, श्रीलंका। नेक्स्ट पूछा जाए भारत और श्रीलंका। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, सिम्बेक्स अगर दोस्तों पूछा जाए तो भारत सिंगापुर। श्रीलंक्स पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यास थे। नेक्स्ट आइए आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट समिट कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण महोत्सव जो हुआ है। पहला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि हाल ही में 2021 में G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता रोम, इटली के द्वारा की गई है। दोस्तों जो रोम, इटली है आपके टाइबर नदी के किनारे है और यहीं पर आपका WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का यहाँ पर क्या है, WPF का यही पर संस्था है आयोजन, मतलब इसका जो मुख्यालय है WFP का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का यहीं पर मुख्यालय है। टाइबर आपका जो रोम, इटली है यहीं पर है। और दोस्तों अगर पूछा जाए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP है इनको अभी हाल ही में 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर पूछा जाए कि 2021 का G20 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? रोम, इटली, टाइगर नदी के किनारे। अगर 2020 वाला पूछा जाए तो दोस्तों ये हुआ है आपका सऊदी अरब में हुआ है। मतलब G20 2020 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। और दोस्तों 2022 G20 का जो आयोजन किया गया है इंडोनेशिया के मध्य किया गया है। और 2023 वाला भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो पहला था 2021 इटली, रोम, टाइगर नदी के किनारे और इटली में ही मुख्यालय है आपका WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो अभी हाल ही में आपके शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछा जाए 2020 का G20 सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? सऊदी अरब में। 2022 का पूछा जाए तो दोस्तों इंडोनेशिया है। 2023 का आपका भारत इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों G20 भारत इसकी अध्यक्षता मतलब सदस्यता में शामिल है। अगर इसी तरह से पूछा जाए नेक्स्ट है G7। दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिएगा 29 और 30 जुलाई में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कहाँ पर किस देश ने किया था? तो रोम, इटली ने किया था। और भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी मंत्री जो संस्कृति राज्य मंत्री उनमें भाग ली थी। याद रखिएगा कि 29 और 30 जुलाई को पहली G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की जो पहली बैठक की अध्यक्षता किया था रोम, इटली के द्वारा किया गया था। और भारत की तरफ से आपकी मीनाक्षी लेखी थी जो सांस्कृतिक राज्य मंत्री थी। नेक्स्ट दोस्तों अब है G7 का मीटिंग की थीम क्या थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बना हुआ है, बिल्ड बैक बेटर जो आपके G7 के भारत सदस्यता देश नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन किया है? अभी हाल ही में अगस्त में भारत के द्वारा किया गया है ब्रिक्स। नेक्स्ट है आसियान 2021 की बैठक कहाँ पर की गई है? दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। बंदर सेरी बागान
जो ब्रुनेई में स्थित है। SCO इसी तरह दुशांबे है। SCO का मुख्यालय कहाँ पर अभी हाल ही में आयोजन किया गया है? दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एशियन गेम 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों 2018 एशियन गेम जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। याद रखिएगा इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है क्राकातोआ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कॉमनवेल्थ 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था और जकार्ता में ही क्राकातोआ ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किए। आई होप कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की इसी तरह से रिवीजन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।